अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आ रहे हैं ये है रमोस कंपनी का पावर बैंक, जो कि रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुआ है 10,000 mAh की कैपेसिटी के अंदर। इसका मॉडल नंबर है OM10। बहुत ही देखने में कॉम्पैक्ट साइज़ है और ऊपर एक LCD डिस्प्ले भी विजिबल है। रमोस काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी मार्केट के अंदर पावर बैंक की कैटेगरी में अपनी एक अच्छी रेप्यूट बना चुका है, लेकिन रिसेंटली देखने में आया है कि मार्केट में रोमोस के रेप्लिकास बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। लोगों को इस बात का नहीं पता चलता कि ये प्रोडक्ट वो परचेज कर रहे हैं वो ओरिजिनल है या फेक प्रोडक्ट है। आज हम आपको इसका टेस्ट का तरीका भी बताएंगे कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है वो रोमोस की ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं। उसके बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इसकी पोर्ट्स कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करेंगे, साथ साथ इसका परफॉर्मेंस टेस्ट भी करेंगे और एंड में कंक्लूड भी करेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज करनी चाहिए या नहीं। लिहाजा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए अब हम चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। बॉक्स के अगर फ्रंट साइड पर देखें तो रोमोस की ब्रांडिंग है, इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है, साथ ही एक पिक्चर दी हुई है। साइड के ऊपर ये QR कोड दिया हुआ है। बॉक्स के अगर बैक साइड पर देखें तो चाइनीज़ के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं कि इनपुट कैपेसिटी इसकी 10,000 mAh है, आउटपुट कैपेसिटी 6,000 mAh है, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर जो है इसकी आउटपुट कैपेसिटी है मैक्सिमम, और इसके डिफरेंट टाइप्स की पोर्ट्स हैं। तो आइए हम इसको अनबॉक्स भी कर लेते हैं साथ ही। जी तो इसके अंदर हमें एक पावर बैंक नज़र आता है, बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है। पावर बैंक को निकाल देंगे और इसको चेक करते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। साथ ही इसके अंदर एक हमें मैनुअल भी मिलता है और इसके साथ इन्होंने कंपनी ने कोई चार्जिंग केबल इंक्लूड नहीं की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी ने मैनुअल के अंदर भी इसको चेक करने का तरीका दिया हुआ है, स्क्रैच कोड आप स्क्रैच करके। अगर बात की जाए इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो एंटायरली प्लास्टिक का ये बना हुआ पावर बैंक है। फ्रंट के ऊपर इसके छोटा सा LED डिस्प्ले है जो इसके चार्जिंग स्टेटस शो करेगा। हाथ में अगर पकड़ा जाए तो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है, बहुत ही छोटे साइज़ का है। इससे पहले हमने इसे छोटे साइज़ का पावर बैंक मार्केट में नहीं देखा। साइड पे बटन है, इसको दबाकर हम इसके चार्जिंग स्टेटस देख सकते हैं। इसमें 74% है। बैक साइड पर भी रोमोस की ब्रांडिंग है। बॉटम में देखें तो कुछ चाइनीज़ की स्पेक्स दी हुई हैं। 5 वोल्ट 2 एम्पेयर इनपुट कैपेसिटी भी है, आउटपुट कैपेसिटी भी है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त मार्केट में 3 तरह की चार्जिंग केबल्स मौजूद हैं। माइक्रो USB जो नॉर्मली मोस्टली मोबाइल फ़ोन्स को लगती है, एक टाइप सी जो कि नए मोबाइल में लग रही है, और आईफोन यूज़र्स जिसको लाइटनिंग केबल लगती है। तो इस पावर बैंक के अंदर तीनों पोर्ट्स मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 USB आउटपुट्स हैं, यानी कि आप 2 मोबाइल एट अ टाइम इसमें चार्ज कर सकते हैं। टाइप सी से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, माइक्रो USB से भी चार्ज कर सकते हैं और एप्पल की लाइटनिंग केबल के साथ भी इसको चार्ज किया जा सकता है। तो आपके पास जिस किस्म का भी मोबाइल फ़ोन है, जिस किस्म की भी केबल है, उससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अब अगर इसकी डायमेंशंस की तरफ आए तो इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 3.7 इंचज़ है, विड्थ इसकी ऑलमोस्ट 2.7 इंचज़ है और हाइट इसकी सिर्फ 0.9 इंचज़ है। यानी कि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का पावर बैंक है जो कि हाथ में आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं। और अगर इसको मोबाइल के साथ कंपेयर किया जाए तो तकरीबन हाफ ऑफ द साइज़ ऑफ द स्क्रीन है ये, जो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। और इसको हम अगर कंपेयर करें मोबाइल फ़ोन के साथ तो इसका कुछ ज़्यादा वेट भी नहीं है। अगर बात कर ली जाए इस पावर बैंक की वेट की तो आइए हम इसका वेट भी साथ ही कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसका कितना वेट है। इसको हमने स्केल पे रख के चेक किया है तो ऑलमोस्ट इसका 217 ग्राम्स वेट शो हो रहा है हमें, जो कि बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर पावर बैंक्स। ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर आपका मोबाइल फ़ोन का वेट भी होता है, तो ये ऑलमोस्ट आपके मोबाइल फ़ोन की वेट का ही पावर बैंक है। और अब बारी है इसके परफॉर्मेंस टेस्ट की। परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए हमारे पास एक ये मीटर मौजूद है। इस मीटर को हम
अटैच कर लेंगे अपने पावर बैंक के साथ और इसके साथ अटैच कर लेंगे आर्टिफिशियल लोड। आर्टिफिशियल लोड जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन ही पावर बैंक के ऊपर लोड डालता है और इसको डिस्चार्ज करता है एक कांस्टेंट रेशो के ऊपर। मोबाइल्स के ऊपर जो है वो एक कांस्टेंट रेशो के साथ डिस्चार्जिंग नहीं होती, लेकिन लोड जो है बहुत एग्रेसिवली पावर बैंक के ऊपर कांस्टेंट लोड डालता है। हमने इसका टेस्ट किया है 1 एम्पेयर पे, तो इसके 5.05 वोल्टेज इसने दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे वोल्टेज हैं, यानी कि आपको स्लो चार्जिंग का मसला दरपेश नहीं आएगा। और अगर जब हमने इसके ऊपर लोड किया है 2 एम्पेयर्स का, तो भी जो सबसे अच्छी बात देखने को मिली है कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि आप अगर 2 मोबाइल भी एट अ टाइम चार्ज करेंगे तो स्लो चार्जिंग का मसला आपको नहीं आएगा, जो कि एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। जो ओरिजिनल कंपनीज हैं, पावर बैंक्स है, रोमोस है और जो दीगर ब्रांड्स हैं, उनकी सबसे बेहतर और अच्छी बात यही है कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब भी आप उससे चार्ज करेंगे मोबाइल फ़ोन को तो आपको स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा और वो आपकी बैटरी को भी डैमेज नहीं करेंगे। हमने जो इसका परफॉर्मेंस टेस्ट किया है उसके अंदर हमने देखा कि इस पावर बैंक ने हमें ऑलमोस्ट 5100 mAh पावर आउटपुट की दी है, जबकि कंपनी क्लेम कर रही है 6000 mAh। लेकिन ये वेरी हो सकता है, क्योंकि जब हम मोबाइल फ़ोन चार्ज करेंगे और एक आर्टिफिशियल लोड इस पर अप्लाई करेंगे तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। आर्टिफिशियल लोड बहुत एग्रेसिवली कॉन्स्टेंटली इसको डिस्चार्ज कर रहा होता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में वेरिएशन। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल उभरेगा कि कंपनी इसको 10,000 mAh पावर बैंक एडवर्टाइज करती है, जबकि आउटपुट हमें देखने को मिल रही है वो 5,000 से 6,000 mAh है। इस टॉपिक के ऊपर हम एक और वीडियो डिटेल में बनाएंगे, जिसके अंदर आपको समझाएंगे कि असल में मार्केटेड कैपेसिटी और टारगेटेड कैपेसिटी में क्या फ़र्क होता है और ये लॉसेस की वजह से इसकी कैपेसिटी क्यों कम हो जाती है। एट द एंड अगर हम कंक्लूजन की तरफ आएँ तो ये पावर बैंक मार्केट में अवेलेबल तमाम मोबाइल फ़ोन्स के साथ फुली कंपैटिबल है और जैसा कि आपको बताया कि ये 5000 mAh तक आउटपुट दे रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसके अंदर 3000 mAh की बैटरी है तो बआसानी उसको ये 1.5 से 2 दफ़ा फुल कर देगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा मोबाइल है जिसमें क्विक चार्जिंग का ऑप्शन है, 18 वाट या 25 वाट्स का अगर चार्जर उसके साथ है, तो ये उसको 10 वाट्स के ऊपर ही चार्ज करेगा। नॉर्मली 30,000 से बिलो रेंज में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसके अंदर क्विक चार्जिंग का ऑप्शन नहीं होता। तो ऐसे मोबाइल फ़ोन के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।